हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुप्ताज एम्बिशन क्लासेस। सो आज हम एक्सरसाइज 7.1 के आगे देखने वाले कुछ क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे बढ़ेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो हियर इट इज गिवन दैट एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस। एज यू कैन सी, एल और एम क्या है, दो पैरेलल लाइंस है, राइट? And intersected by another two parallel line which is P and Q. This P and Q. Okay. So yes, show that triangle ABC, मतलब ये वाला triangle ABC and CDA, CDA ये दो ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है। सो ये दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे? अगेन सबसे पहले लास्ट वीडियो जिन जिन लोगों ने देखा है उन्हें पता है। सो जब भी हम कोई चीज प्रूव कर रहे हैं सबसे पहले क्या लिखते हैं? गिवन। सो व्हाट इज गिवन हियर? क्या गिवन है? सबसे पहली चीज, एल एंड एम आर पैरेलल लाइंस, और एल ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एल पैरेलल टू एम एंड पी एंड क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर। P is parallel to Q and they are intersecting at point A, B, C, D. Okay. So ये फर्स्ट हो गया। और क्या गिवन है? एनीथिंग एल्स इज गिवन? नो। सो अब क्या लिखेंगे हम लोग? टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए। ठीक है। एंड नेक्स्ट कंडीशन में आएगा प्रूफ। प्रूफ में दो ट्रायंगल्स प्रूफ करना है ना हमको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, ये वाला ट्रायंगल हो गया ए बी सी, एंड ट्रायंगल कौन सा? सी डी ए। सी डी ए, दिस वन। ओके, अब सबसे पहली चीज देखना है हमको कि कौन कौन सी चीजें गिवन है इसमें, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं कि ये ट्रायंगल में कौन कौन सी चीज गिवन है जब हम प्रूफ लिख रहे हैं तो। सो फर्स्ट, एज यू कैन सी इन बोथ दिस ट्रायंगल, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता है ना, लाइन एल इज पैरेलल टू एम। लाइन एल और एम पैरेलल है तो क्या होता है इसके ऑल्टरनेट वर्टिक, ये जो हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स है ये इक्वल होते हैं ना। सो एंगल, यू कैन राइट एंगल डी सी, डी ए सी। एंगल कौन सा? एंगल डी ए सी, मतलब ये वाला एंगल, है ना, इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, मतलब ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल है, सो क्या बोलेंगे हम लोग? दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना। सो ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए। देन जो नेक्स्ट चीज है जो दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है वो कौन सी है? ये लाइन ए सी इज कॉमन ना। ये जो ए सी लाइन है ये दोनों ही ट्रायंगल का पार्ट है। इज इट क्लियर? सो वी कैन राइट ए सी, साइड ए सी इज इक्वल्स टू ए सी। एंड द थर्ड वन इज, अगेन जैसे कि हमने देखा था एल और एम पैरेलल लाइन है, सिमिलरली पी और क्यू भी पैरेलल है, मतलब ये वाली लाइन इस लाइन से पैरेलल है तो इसके भी ऑल्टरनेट एंगल क्या होंगे? ये एंगल किसके बराबर है? इस वाले एंगल के बराबर है, राइट? सो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट? सो उनका नेम क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले कौन से ट्रायंगल का पार्ट लिख रहे हैं? ये वाला ट्रायंगल डी, डी सी ए, सॉरी एंगल डी सी ए इज इक्वल्स टू विच एंगल? एंगल बी ए सी, है ना। रीजन क्या रहेगा? सेम, ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। एंड द सेकेंड जो था हमारा ए सी इक्वल्स टू ए सी, उसमें क्या रीजन देंगे? कॉमन साइड। ओके। सो अब ये तीनों जो हमने कंडीशंस दी है उसको देख के क्या लग रहा है कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट होंगे दोनों ट्रायंगल? एंगल, ये है साइड और ये एंगल, है ना। सो बाय ASA टेस्ट, सो देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल ABC is congruent to triangle CDA। सो रीजन क्या आएगा कॉन्ग्रुएंट होने का? ASA कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट।
ओके, ए से कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट से वो दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो यही प्रूफ करना था ना हमको कि क्या ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय एएसए टेस्ट। सो यहाँ पे आएगा हेंस प्रूव्ड। ओके, सो इस तरीके से करेंगे प्रूफ। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। लाइन एल जो है ये क्या है, बाइसेक्टर है किसका, एंगल ए एंड बी। इज एनी पॉइंट ऑन लाइन एल। ठीक है, तो पॉइंट, ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट, सो लाइन एल क्या है, दोनों का बाइसेक्टर है। सो बाइसेक्टर होने से मतलब क्या है, ये दोनों एंगल्स को, ये जो एंगल है इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एंड एंगल बी इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इज इट क्लियर? राइट। सो सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे अगेन, उसके आगे क्या दिया है, बीपी एंड BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द आर्म ऑफ एंगल A। सो ये जो BP है ये है परपेंडिकुलर AP पे, एंड BQ है परपेंडिकुलर AQ पे। परपेंडिकुलर दैट मींस क्या, मेजर ऑफ एंगल विल बी ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू AQB, ये बताना है हमको। देन आपको ये भी बताना है कि BP एंड BQ क्या है, they are equal and equidistant, obviously BP और BQ equal है, so they point B is equidistant from point P and Q, है ना। so कैसे प्रूव करेंगे इसको, चलो देखते हैं। तो अगेन गिवन लिखेंगे सबसे पहले। गिवन में क्या क्या आएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन में आपको यही लिखना पड़ेगा कि एज वी नो लाइन L is the bisector of angle A and B respectively, so therefore we can say that कि मेजर ऑफ एंगल क्यू ए बी जो है, मतलब क्यू ए बी मतलब ये वाला एंगल किसके बराबर है, पी ए बी के बराबर है, एंगल पी ए बी। ओके, ये हो गया आपका 1। सिमिलरली 2 में भी क्या आएगा, मेजर ऑफ एंगल क्यू बी ए। क्यू बी ए मतलब ये जो सर्कल से रिप्रेजेंट किया ना वो वाला एंगल किसके बराबर हो गया, एंगल पी बी ए के बराबर। ठीक है, सो ये हो गया आपका गिवन। नाउ टू प्रूफ में क्या आएगा, जो दिया है हमको टू प्रूफ वही आ जाएगा। क्या प्रूफ करना है हमको, फर्स्ट एंगल ए, नॉट एंगल ए, ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या प्रूफ करना है, बीपी इज इक्वल्स टू बी क्यू, और वी कैन से दैट बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम आर्म्स ऑफ एंगल ए एंड बी। दोनों ही सेम है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रूफ। प्रूफ, सो प्रूफ में क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेते हैं हम लोग इन ट्रायंगल। जो ट्रायंगल का डिस्कशन हो रहा है वही ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी या ए क्यू ए पी भी ले लेते हैं एक ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल कौन सा है, ए क्यू बी। ओके, सो ये दो ट्रायंगल्स लिए हमने। नेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी चीज है जो इक्वल दिख रही है हमको, अभी हमने बताया गिवन में। फर्स्ट लेंगे हम लोग एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए बी, दोनों इक्वल। रीजन क्या आएगा इसमें, गिवन, है ना। देखो मतलब ये जो क्रॉस वाला है, रेड से क्रॉस किया हमने, इसको मैं एक बार कलर चेंज करके बता देता हूँ। ये जो क्रॉस कर रहे हैं हमने ये एंगल इस एंगल के बराबर है ना। इज इट क्लियर? यस। सो ये गिवन हो गया, गिवन में बताया है हमने। नेक्स्ट जो है वो क्या है, लाइन ए बी। ये जो लाइन ए बी है दोनों ही ट्रायंगल की कॉमन लाइन है, अगर आप देखो तो। लाइन ए बी ट्रायंगल एपीबी में भी आ रही है एंड ट्रायंगल AQB में भी आ रही है। ठीक है, सो वी कैन से दैट लाइन ए बी इज इक्वल्स टू ए बी। रीजन क्या आएगा, कॉमन साइड, एंड द थर्ड वन इज, जो थर्ड वन है वो क्या है, वो भी एक एंगल है ना। सो वी कैन राइट, दूसरा एंगल कौन सा था, वो भी गिवन में दिया है, क्यू बी ए एंगल इज इक्वल्स टू पी बी ए एंगल।
इसका भी रीजन क्या होगा, ये भी गिवन में दिया है हमने कि बाइसेक्टर है, इस वजह से ये एंगल भी इक्वल होगा। सो नाउ अब देखो जल्दी से, बाय विच टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो एंगल, साइड एंड एंगल, so therefore we can say that triangle APB is congruent to triangle AQB, and the reason is by which test? ASA, congruency test। बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमको क्या बताना था, बीपी और बीक्यू ये दोनों ट्राइंगल्स के ही पार्ट है, राइट। तो जब आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो देयरफॉर वी कैन से दैट साइड बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू। रीजन क्या होगा, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट? इफ बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जब भी दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके रिमेनिंग साइड्स और एंगल्स जो भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं बाय डिफॉल्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे जैसे हमने प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सो बीपी और बीक्यू क्या है, ये दोनों ट्राइंगल्स का ही पार्ट है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे बाय सीपीसीटी। देयर फोर वी कैन से दैट दे आर इक्वल। सो यहाँ पे क्या आएगा आखिरी में, हेंस प्रूव्ड। ठीक है। एक चीज और कर सकते हैं आप इसको थोड़ा सा रिसेट करके लिखो। जैसे मैंने बीपी बाय बीपी इक्वल्स टू बीक्यू लिखा ना, तो हम लिखेंगे बी, हम सबसे पहले देखेंगे कौन से ट्रायंगल का पार्ट लिया हमने यहाँ पे, क्यू ए बी एंगल लिया है ना, क्यू ए बी मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल, तो यहाँ पे भी वैसे लेंगे, बी क्यू इज इक्वल्स टू बीपी। ठीक है, ओके, सो हेंस प्रूव्ड, डन, क्लियर है। सो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना था। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखे, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। हम्म, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है अगर आप ध्यान से समझो तो इसको, ठीक है। तो सबसे पहली चीज क्या दिया है यहाँ पे, गिवन देखेंगे AC। देखो AC इज इक्वल्स टू AE दिया हुआ है, AB इज इक्वल्स टू AD दिया हुआ है, एंड BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू कौन सा एंगल दिया है, EAC दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो गिवन लिख लेते हैं हम लोग। प्रूफ करना है ना हमको, BC इक्वल्स टू D, BC मतलब ये पूरा कंप्लीट लेंथ D के बराबर है, ये प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन ले लेंगे। गिवन क्या है यहाँ पे, फर्स्ट AC इज इक्वल्स टू AE, AC और AE क्या है, इक्वल है ना, ये गिवन है। और क्या गिवन है, AB इज इक्वल्स टू AD गिवन है, AB और AD इक्वल हो गया। और कुछ, यस, एंगल्स भी गिवन है कि एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। ठीक है, सो आप अगर अच्छे से देखो तो एक चीज हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको ये कंप्लीट एंगल जो है ये इक्वल दिखा रहा है ना। देखते हैं हम लोग, चलो नेक्स्ट वन इज टू प्रूव। टू प्रूव में क्या आएगा, क्या प्रूव करना है हमको, BC इज इक्वल्स टू DE, यही प्रूफ करना है। इज इट क्लियर ना। सो प्रूफ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो जो ट्रायंगल प्रूफ करना है ना आपको कॉन्ग्रुएंट, तो वो ट्रायंगल लिखेंगे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। इन ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल की बात हो रही है यहाँ पे, ट्रायंगल, अगर आप देखो तो BC कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, BAC ट्रायंगल का पार्ट है। और DE कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, DAE ट्रायंगल का पार्ट है। इज इट क्लियर। सो उसी टाइप से लिखेंगे हम लोग। सो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल DAE। ठीक है, सो अब ये दो ट्रायंगल्स लेने से पहले सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग, आप देखो कौन से एंगल इक्वल दिया है हमको। फर्स्ट इट इज गिवन दैट एंगल BAD, जो BAD एंगल है वो किसके बराबर है, एंगल EAC के बराबर है ना। तो ये तो गिवन है। तो अब एक चीज ध्यान से देखना है आपको कि जो एंगल BAD है, BAD मतलब ये वाला एंगल हो गया, और ये किसके बराबर है, ये एंगल के। तो इन दोनों एंगल्स के बीच में एक कॉमन पार्ट है विच इज दिस,
डीएसी। तो एक चीज ध्यान रखो, अगर मैं डीएसी दोनों एंगल्स में ऐड कर देता हूँ तब कितना मिलेगा हमको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बीएडी में अगर हम डीएसी ऐड करते हैं, मतलब बीएडी मतलब ये वाला एंगल, इसमें हम लोग डीएसी ऐड कर देते, तो एक कंप्लीट एंगल मिल जाएगा ना हमको ये। ठीक है, तो चलो ऐड करते हैं हम लोग। सो एडिंग बोथ साइड बाय, यहाँ लिखेंगे एडिंग बोथ एंगल्स बाय, किससे ऐड करेंगे इसको, डीएसी से, एंगल डीएसी। ठीक है, सो एंगल बी ए डी प्लस एंगल क्या हो गया डीएसी। सिमिलरली ईएसी में भी ऐड कर देंगे सेम चीज, है ना। ईएसी में भी इसको ऐड कर सकते हैं, या देखो ईएसी मतलब ये वाला एंगल है, ये रेड वाले से रिप्रेजेंट किया है जो हमने, इसमें भी अगर हम डीएसी ऐड कर दे रहे हैं तो कंप्लीट एंगल मिलेगा आपको ये पूरा, है ना। सो एंगल एडिंग बोथ साइड किया ना हमने, तो ईएसी में भी क्या ऐड कर दिया हमने, एंगल डीएसी। ठीक है, तो अब जल्दी से बताओ, आफ्टर एडिशन व्हाट यू विल गेट हियर। जब आपने बी ए डी प्लस डी ए सी किया तो कौन सा एंगल मिला आपको, बी ए डी मतलब ये एंगल प्लस डी ए सी किया तो कंप्लीट एंगल मिला ना बी ए सी, है या नहीं, ध्यान से देखो क्या नाम लिख रहा हूं मैं बराबर से, कंप्लीट एंगल बी ए सी मिला ना, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, बी ए डी प्लस डी ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल बी ए सी। ओके, सिमिलरली एंगल ई ए सी में हम डी ए सी ऐड करेंगे तो, फिर से ध्यान से देखो, फिर मैं मिटा रहा हूं उसको, ये देखो एंगल ईएसी मतलब ये वाला एंगल, इसमें कौन सा एंगल ऐड किया हमने, डीएसी मतलब ये, तो ये कंप्लीट एंगल मिल गया हमको, ये कंप्लीट एंगल का नाम क्या होगा, एंगल डीएई। ठीक है, सो फ्रॉम वन एंड, लिख सकते हैं उसको, इज इट क्लियर, फ्रॉम वन एंड टू। ओके, सो एंगल बीएसी इज इक्वल्स टू एंगल डीएई, हो गया ये प्रूफ। तो हमने एंगल्स तो इक्वल बता दिए, अब हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये हमने प्रूफ कर दिया ना। कुछ तो गड़बड़ है। हो गया, ओके, सो इतना इक्वल हो गया। ये थ्री मिल गया हमको। नाउ what we are doing is we are proving these two triangles are congruent. So to prove this we will start from here, है ना। अब देखो ये दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें इक्वल दी है। तो सबसे पहली चीज आप जो बताओगे, ट्रायंगल बीएसी में आपको दिया है साइड ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए बी किसके बराबर है, डी ए के बराबर है। ठीक है, सो क्या लिखेंगे हम इसमें, गिवन। नेक्स्ट वन इज, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड क्या दिया है, अब एंगल हमने बता दिए कि एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू डी ए, सो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए ई। रीजन क्या आएगा इसमें, एज प्रूव्ड, ये दिया है ना एज प्रूव्ड हियर। एंड द लास्ट वन, साइड हो गया, एंगल हो गया, और एक साइड ये जो डबल लाइन साइड दिख रहा है हमको, ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए, सो वी विल राइट ए सी इज इक्वल्स टू ए। रीजन क्या आएगा इसमें, अगेन गिवन, है ना। सो बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, देखो ये साइड हो गया, ये एंगल हो गया, ये साइड, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट बोथ द ट्रायंगल्स आर व्हाट, दे आर, ये लिखना नहीं होता है हमको, ये समझने के लिए जस्ट, ठीक है। सो therefore we can say that triangle BAC is congruent to triangle, कौन से ट्रायंगल से कॉन्ग्रुएंट है ये, DAE। रीजन क्या रहेगा इसका, बाय विच टेस्ट, बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट।
कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट। ठीक है, अब जब दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो बीसी है वो कौन से ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग पार्ट है, बीएसी ट्रायंगल का। और डीई जो है वो कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, डीएई ट्रायंगल का। ओके, सो देयरफॉर we can say that side BC is equals to side DE, है ना, they are equal by CPCT। CPCT क्या था, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे अभी हमने बताया ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स अपने आप इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, तो BC और DE करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। ओके, सो हेंस प्रूव्ड। ओके, सो यस, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अभी एक्सरसाइज के कुछ और प्रॉब्लम्स बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय। और इस टाइप से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहो। ट्रायंगल चैप्टर बहुत इजी है अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। ठीक है, और प्रैक्टिस कर लो सो दैट कि फिर गलती होने की चांसेस ही नहीं रहेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना, अपने फ्रेंड्स के बीच में जरूर शेयर करो इसे। ओके, थैंक यू।